अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, बिल्कुल खुश होंगे और काम-शाम तो आजकल वैसे ही आप लोगों को पता है कि काफ़ी है, सीज़न है ब्राइड्स का और डिफरेंट्स आपके पास फेसेस आ रहे होंगे, डिफरेंट आपके पास आइज़ आ रही होंगी। तो उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे-अच्छे काम कर रहे होंगे, अच्छे-अच्छे ट्यूटोरियल्स बना रहे होंगे, अच्छे-अच्छे मेकअप्स कर रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने इम्प्रूवमेंट अपने मेकअप में की होगी। जिन लोगों की काफ़ी गलतियाँ थी, कुछ लोगों की जो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड भी करते थे अपने मेकअप्स। तो ये हैं जी आज की हमारी मॉडल, जो कि टिकटॉकर भी हैं, अरूज फ़ातिमा। आप लोगों ने अगर देखा होगा इनको तो इनका जी आज था कोई शूट था इनका ब्राइडल ड्रेसेस का, मेरे ख़्याल से कोई लाइट सा ना। तो हमने इनका फिर इन्होंने कहा जी हमने मेकअप मैंने फ़रा ब्यूटी सैलून से ही करवाना है। तो ये मेकअप इनका जी मैंने किया। सबसे पहले हम लोगों ने बेस बनाई। बेस आप लोग सबको पता है कि बेस हम लोग किस तरह बनाते हैं। बेस लगा के उसको सिर्फ डैप किया और डैप करने के बाद पाउडर लगा दिया। पाउडर लगाने के बाद आते हैं जी कंटूरिंग की तरफ। तो इनका जो फेस था वो थोड़ा सा हेल्दी था, गोल था, तो हम लोगों ने कान के ऊपर से कंटूरिंग इनकी की। और इसी तरह जी नोज़ की कंटूरिंग के ऊपर भी बात आती है। तो नोज़ की कंटूरिंग में बिल्कुल मैंने आप लोगों को बताया कि दरमियान में बिल्कुल ब्रीक सी लाइन आप लोगों ने छोड़नी है। जितनी ब्रीक लाइन छोड़ेंगे उतना आपका नोज़ पतला दिखेगा। और अब बात है जी ब्लश ऑन की तरफ। तो ब्लश ऑन आपने स्माइल करवा के ब्लश ऑन लगवाना है। जब कोई भी क्लाइंट है आपका, कोई भी मॉडल है, अगर आप स्माइल करा के ब्लश ऑन लगाएंगे तो आपका ब्लश ऑन बहुत प्यारा और अच्छा लगेगा। स्माइल से ये होता है कि जी चीक्स प्रोमिनेंट हो जाती हैं आपकी, तो आपको ब्लश ऑन लगाना भी आसान हो जाता है और आपका ब्लश ऑन पूरे फेस पे खिल के लगता है और प्रॉपर ब्लश ऑन आपको पता होता है कि मेरा ब्लश ऑन लग गया। आते हैं जी आइज़ की तरफ। तो बिल्कुल हम लोगों ने बहुत जल्दी इनका मेकअप किया। 15 मिनट के अंदर इनका मेकअप डन करना था क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गई थी। इनका हेयर स्टाइल भी था, तो इन्होंने कहा कि बस मुझे आधे घंटे के अंदर मेकअप और हेयर स्टाइल दोनों चाहिए और फास्ट से जितना फास्ट हो सकता है उतना मेरा फास्ट करें। हम लोगों ने लगाया जी आइज़ के ऊपर 02 नंबर शेड। और इसके बाद मैं आइज़ को स्केच देने के बाद हमेशा आईब्रोज़ बनाता हूँ। तो आईब्रोज़ आप भी देख सकते हैं कि आईब्रोज़ इनकी ज़्यादा शार्प नहीं करनी थी। ये शूट था, डिफरेंट ड्रेसेस का शूट होता है, तो इस पे डिफरेंट ड्रेस पहने होते हैं, तो आप फिर आपको इतनी शार्प लुक आप नहीं दे सकते, तो इसलिए सॉफ्ट सी लुक दी। आप इसको मतलब कि ब्राइडल लुक भी कह सकते हैं, एंगेजमेंट लुक भी कह सकते हैं, निकाह लुक भी कह सकते हैं, ये हैवी पार्टी मेकअप भी कह सकते हैं। तो देखिए आईब्रोज़ को हम लोगों ने प्रॉपर शेप नहीं दी, सिर्फ आईब्रोज़ को फिल किया। उसके बाद आते हैं जी आइज़ की शेड की तरफ। तो ये हमारे पास स्पार्कलस ग्लिटर हैं, बिल्कुल पीच कलर के। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं आंखों के ऊपर और ये काफ़ी महंगा शेड है। ये हमारे सैलून से भी मिल जाता है, और इसको आप ले भी सकते हैं। और इसका जो रिज़ल्ट है देखें बहुत प्यारा आता है। इसकी जो शेप आती है बहुत प्यारी आती है और जब ये आँख के ऊपर लगता है तो पूरी मेरे ख़्याल से एक आँख की लुक ही चेंज हो जाती है। बस हमने देखें आँख के नीचे कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ बेस जो हमने आँख की बनाई वो एक लाइट शेड के साथ, ब्राउज़र के साथ हमने एक किस्म की इनकी आइज़ की जो बेस बनाई, उसके ऊपर ये शेड लगाया। तो आंखें देखिए आंखों के ऊपर लग भी गया है और लग भी नहीं रहा कि आंखों के ऊपर कोई शेड लगा है, क्योंकि इतना लाइट शेड है। तो इसलिए ये शेड आप भी इस तरह के शेड चूज़ कर सकते हैं। आपको आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास कैसे शेड्स हैं। आप लोग डिफरेंट शेड्स अपने पास रखें, डिफरेंट शेड के साथ काम करें। जितने शेड्स होते हैं मेरे ख्याल से उतने कम है, हर शेड के साथ काम करें। जब आप डिफरेंट शेड्स के साथ काम करते हैं आपको मिक्सिंग भी आ जाती है, आप कोई भी शेड लगा के कोई भी शेड दूसरा बना सकते हैं। और इसी तरह जी ब्रो बोन के हाइलाइटर की बात करते हैं। तो ब्रो बोन के हाइलाइटर भी बिल्कुल हम लोग थोड़ा सा इसको वेट करके लगाते हैं, ड्राई भी लगाते हैं, वेट भी लगाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी लुक देना चाह रहे हैं। आप उस हिसाब से अपने ब्रो बोन पे हाइलाइटर लगा सकते हैं। तो मस्कारे की तरफ आते हैं जी। मस्कारा आप लोगों को पता है कि ये गब्रीनी का ऑरेंज कलर का मस्कारा है, लॉन्ग लैश वाला मस्कारा। इनको तो अपनी माशाल्लाह लैशेस बहुत प्यारी थी, बहुत लंबी थी, घनी लैशेस थी इनकी। और हम फिर भी मस्कारा तो ज़ाहिर सी बात लगाना है। मस्कारे के बगैर तो आपको पता है कि फिर वो मज़ा ही नहीं आता आँख का, खाली खाली आंखें लगती हैं। क्योंकि मस्कारा जब लगता है तो आँख की लैशेस जो हैं वो प्रोमिनेंट होती है। जब वो प्रोमिनेंट होती हैं तो आपकी आँख प्यारी लगती है। और लैशेस भी हम लोगों ने बिल्कुल लगानी है, लैशेस भी लगाएंगे क्योंकि लैशेस तो होनी चाहिए। मेकअप ऑलरेडी काफ़ी सॉफ्ट किया हम लोगों ने, तो लैशेस मेरे ख्याल से लगनी चाहिए। इस तरह जी आप पूरी लैशेस पे मस्कारा लगा सकते हैं। अपना थंब रखें आइज़ के ऊपर। ग्लिटर्स बेशक आपने लगाए हैं तो आपका ये नहीं कि ग्लिटर उतर जाते हैं, कि अच्छे वाले ग्लिटर्स यूज़ करें। अच्छे वाले ग्लिटर्स नहीं उतरते। देखिए हम लोगों ने कोई भी सीलर नहीं यूज़ किया, कोई भी ग्लू यूज़ नहीं की ग्लिटर्स को स्टक करने के लिए। हम लोगों ने इसी तरह ग्लिटर्स लगा दिए और हमारे ग्लिटर्स ऐसे ही लगे रहते हैं, ना ही उतरते हैं, इनको कुछ भी नहीं होता। आप लोग ग्लिटर्स इसी तरह लगाया करें, क्योंकि जब आप कोई सीलर वगैरह यूज़ करते हैं तो आपकी आइज़ के अंदर लाइंस वगैरह आ जाती हैं। अब जी आइज़ के नीचे थोड़ा सा
जो पफनेस थी उनको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमने शेड यूज़ किया, वही सेम क्रिस्टाइन का 02 नंबर। तो ये जो किट्स हैं इनके साथ आप कोई भी हर तरह के मेकअप कर सकते हैं। आपके पास बेशक कोई शेड नहीं है, आप इन किट्स के साथ 1 से लेके जो 4 तक ये हमारी किट्स हैं, इनके साथ आप कोई भी मेकअप कर सकते हैं। अच्छा, आज इम्पोर्टेंट बात ये करनी थी कि लैशेस की मैंने आपको बताया था कि मेरी भी गलती अक्सर होती थी। साल मैं लैशेस को मुझे नहीं समझ आती थी कि लैशेस को कैसे जोड़ना है, मैं तो ऊपर रख देता था लैशेस को। और उसके बाद फिर मैडम ने मुझे खींचा, मेरी थोड़ी सी तबीयत सेट की कि बच्चे लैशेस इस तरह नहीं जोड़ते। लैशेस को बिल्कुल आपने जो ओरिजिनल आई लैशेस होती हैं उनके बिल्कुल साथ रखे जोड़ना होता है। और मैं इस चीज़ को गौर नहीं करता था, मुझे पता नहीं चलता था। फिर जब मैडम ने मेरी 3-4 दफ़ा बेइज्जती की, मुझे सिखाया, और उसके बाद जी मेरी लैशेस अब बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी जगह पे आती हैं। तो आप लोगों की भी यही गलती होती है कि लैशेस आप लोगों की ऊपर होती हैं, इसके दूसरी लैशेस के साथ नहीं जुड़ी होती। तो कोशिश किया करें कि अपनी लैशेस को ध्यान के साथ बिल्कुल अपनी दूसरी लैश के साथ जोड़ के अपनी जो आप ट्यूज़र यूज़ करें उन दोनों ट्यूज़र को दरमियान से दबाया करें ताकि वो आपकी लैशेस के साथ जुड़ जाएं। तो मैंने भी इसी तरह सीखा है जी। जब आपके उस्ताद आपको डांटते हैं तो वो डांट नहीं होती, वो आपको समझा रहे होते हैं, वो आपके फ्यूचर में वो चीज़ें काम आती हैं। तो वाकई मेरी वो गलती थी, और मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी गलती नहीं थी, और वो मेरी गलती वाकई अब सही हुई है। और वो अच्छा मेरा हो गया कि मैडम ने मुझे बताया और मुझे डांटा, और मेरी सही। अगर वो मुझे ना बताती, ना डांटती, तो मेरे ख्याल से पूरी ज़िंदगी में वो गलती करता रहता। अब आते हैं जी लिपस्टिक की तरफ। तो लिपस्टिक लगाने से पहले आप लोगों ने हाइलाइटर ज़रूर लगा लेना है। आप जब आपका आंखों का मेकअप थोड़ा सा डन हो जाए, आप लैशेस लगा लें। आप जब लिपस्टिक की तरफ आएँ तो आप कोशिश करें कि आप अपनी चीक्स बोन पे, फोरहेड पर, नोज़ पर, चिन पर और लिप्स पर लाजमी आप हाइलाइटर लगा लें। जब आप हाइलाइटर लगा लेते हैं तो आपके लिए आसानी ये हो जाती है कि आपके जो लिप्स हैं वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं। अब देखें जी, मेरे पास लिप्स जब प्रोमिनेंट होंगे थे तो मैंने फिर उनके ऊपर जो लिपस्टिक लगाई है बहुत आसान मुझे हो जाता है, क्योंकि जब लाइंस आपकी प्रोमिनेंट हो जाती हैं तो फिर आपको लिपस्टिक लगाना आसान हो जाता है। आपको टेंशन नहीं होती कि आपकी लिपस्टिक ख़राब ना हो जाए, तो आप लिपस्टिक आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए जी, मुझे लाइंस नज़र आ रही हैं, मैं उन लाइंस के ऊपर सिर्फ जहाँ जहाँ मुझे वो हाइलाइटर की लाइंस नज़र आ रही हैं, मैं वो हाइलाइटर की लाइंस फिल कर रहा हूँ। और अगर आपको ना समझ आए तो आप लिप्स को छोड़ के आगे आके, फेस के आगे आगे आप देख सकते हैं कि आपकी लिपस्टिक सही लगी है या नहीं लगी। ये देखिए जी, हम लोगों ने इनको प्रॉपर शेप भी दे दी है लिप्स की, और लिपस्टिक भी लगा दी। और ये देखिए कितना न्यूड सा कलर है, पिंक पिंक सा है, लाइट पिंक है। मेरे ख्याल से उधर डार्क आ रहा है लेकिन लाइट पिंक कलर है। आप लोग भी डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट लिपस्टिक की आप लोग कलेक्शन करें, डिफरेंट कलर्स मिक्स करें तो लिपस्टिक के भी डिफरेंट कलर्स बनते हैं। तो आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये तब आएगा जब आप मेकअप के शेड के साथ खेलेंगे, काम करेंगे, डिफरेंट आइज़ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट शेड्स लगाएंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नज़र आएगा। लाइनर की तरफ आ जाते हैं तो लाइनर का भी यही सीन है जी। लाइनर कोई इतना मुश्किल नहीं है। मेरे ख्याल से लाइनर बहुत आसान है। आँख की जहाँ से आँख का हमारा वी बनता है, आउटर कॉर्नर से आँख का वी बन रहा होता है, वहाँ से आपने लाइन उठानी है और आखिरी लैश आईब्रो की लैश पे ले जानी है। उसकी गाइडलाइन नहीं है। आईब्रो की आखिरी लैश जहाँ पे आपकी आ रही है, आखिरी बाल जहाँ पे आपका आ रहा है, वहाँ पे आपने लाइन रखनी है, और उसके साथ आपने जो नीचे वाली लाइन है उसको उठा के उसके साथ जोड़ देना, और आपका विंग बहुत आसानी से बन जाएगा। इसमें विंग में कोई मुश्किल भी नहीं होगी आपको। अब देखें जी, मैंने भी इसी तरह किया, मेरा विंग बिल्कुल इस एक्यूरेट इस तरह बन जाता है। तो आप लोग भी इस तरह कोशिश करें, जब आप स्टार्टिंग सीखें तो आप लोग विंग लाइनर ऐसे लगाया करें। अब आते हैं जी इसके नीचे की तरफ। तो मैंने कहा थोड़ा सा डार्क शेड ज़रूर लगा दें, क्योंकि डार्क शेड से जब आप लगाते हैं तो पूरी की पूरी आँख की लुक ही चेंज हो जाती है। हम लोगों ने ऊपर डार्क शेड नहीं यूज़ किया, आउटर कॉर्नर्स पे डार्क शेड नहीं यूज़ किया, इनर कॉर्नर में भी नहीं यूज़ किया। तो हम लोगों ने वही डार्क शेड लगाया नीचे, और लगाने के बाद किया ब्लेंडिंग, और ब्लेंडिंग के बाद आप देख सकते हैं कि आँख की टोटल लुक कितनी प्यारी लग रही है। अब जी वाइट पेंसिल रह गई है, तो मैं 1W लगा रहा हूँ। वाइट पेंसिल नहीं लगा रहा, वाइट से थोड़ा ज़्यादा वाइट होता है, 1W से ये थोड़ा सा कम वाइट होता है। तो हम लोगों को थोड़ा सा कम चाहिए था, ज़्यादा शार्प नहीं चाहिए था। और ये है जी आज की हमारी फाइनल लुक। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।